हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम क्लास 6 का हिंदी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 2 नवंबर 2022 का आपका एग्ज़ाम है 60 मार्क्स का। जो हमने कल सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करी थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ रखे हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि आप सैम्पल पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए पेपर को अटैम्प्ट करना। और मॉर्निंग का आपका मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है आपका मिड टर्म का। तो चलिए हम इसमें से देख लेते हैं। जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये पेपर काम में आएगा, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप मार्क कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। खंड क में बेटा आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। पहले इस गद्यांश को आपको पूरा अच्छे से रीड करना है। फिर प्रश्न नंबर 1। अब जैसे देखो प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से कौन सा त्यौहार फसलों से जुड़ा त्यौहार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फसलों से जो जुड़ा त्यौहार है वो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं ना सारे के सारे। ये रहा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में मकर संक्रांति, बिहू, और केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल। ये सब फसलों से जुड़े हैं, तो आपको बताना है फसलों से जुड़े कौन सा नहीं है। तो ये हो गया आपका रक्षाबंधन, सही आंसर। फिर है फसलों का त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो देखिए फसलों का त्यौहार भी इसमें इसी का आंसर होगा कि जो है सब घर आने की खुशी का इजहार करते हैं ना। तो इसमें घर, ये हो गया सेकंड का आंसर, घर के आने की खुशी का। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये दे रखा है, काव्यांश को आपको रीड करना है पहले अच्छे से। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, माँ की आंखों में क्या झलकती थी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपको देख रखा है, माँ की आंखों में बेबसी झलकती थी ना, तो बेबसी सही आंसर है इसका। फिर सेकंड देखो, कवि किनकी भाषा अब समझने लगा है। तो यहीं पे इसका आंसर होगा उनकी जो भाषा बोल नहीं पाते। तो जो बोल नहीं पाते वो करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न पूछे गए, प्रश्न बताने हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। 11 नहीं बेटे 12 होते हैं। हमें सत्य का साथ देना है ना कि डैश का, तो असत्य आ जाएगा उल्टा, ठीक है, असत्य का। फिर संज्ञा छांटनी है, तो इसमें से संज्ञा है अमेरिका। तितली का बहुवचन क्या होगा बेटा, तितलियाँ। फिर नेक्स्ट है गद्यांश। अगेन आपको एक गद्यांश दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4 में। गद्यांश को आपको अच्छे से रीड करना है। फिर प्रश्न नंबर 1 का जो है आंसर देना है आपको। देखिए इतिहास को शुरू हुए कितने साल हुए हैं, तो यहाँ पे लिखा है ना 6000 साल, तो 6000 करेक्ट आंसर है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से क्या आरंभ हुआ, तो यहाँ पर देखिए इतिहास आरंभ हुआ है ना, तो इसका सही उत्तर है इतिहास। फिर है विचारों और लिखने से मानव क्या कहने जाने लगा, तो इसका आंसर भी यही होगा, सभ्य कहने जाने लगा है ना। तो तीसरे का आंसर हो गया आपका सभ्य। फिर चौथा, कठिन का विलोम शब्द क्या हुआ। कठिन होता है आसान, तो आसान का विलोम शब्द आसान हो गया। फिर अगेन एक काव्यांश दिया हुआ है आपको, और इसमें आपको ये तो आपका सेम का सेम सैम्पल पेपर में से आया हुआ है आपका। चिड़िया को किससे प्यार है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें देखिए यहाँ पे होगा नदी से बहुत प्यार है ना, तो नदी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है जल का मोती का क्या अर्थ है, तो जल के मोती का, इधर देखिए यहाँ पे जल का मोती यानी यहाँ पे दे रखा है पानी की बूंद और ये सब चीज़ दे रखा है, तो नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, तो वो आपका हो गया पानी की बूंद। फिर काव्यांश में चिड़िया की क्या विशेषता कही गई है, कि चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली, ठीक है, तो नीले पंखों वाली सही है। फिर चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़ियाँ। फिर है आगे देखिए, नादान दोस्त पाठक के लेखक कौन है, इनमें से आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 में अक्षरों की खोज किसने की थी, फिर मनुष्य ने अक्षरों की खोज करी है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों को वह चिड़िया जो कविता से जुड़ी अनाज के दाने किससे भरे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है, केदारनाथ अग्रवाल, ये भी कल आया था एग्जाम में आपके। फिर यहाँ पे दे रखा है उचित सर्वनाम बताने हैं, यह गंगा नदी है और यह भारत में बहती है। फिर आज हमने मीठी खीर खाई है, तो मीठी हो गया विशेषण शब्द। पुल्लिंग लिखना है आपको, लेखिका का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग लेखक हो जाएगा, और पाठिका का क्या हो जाएगा, पाठक हो जाएगा। फिर संज्ञा का भेद बताना है, ठीक है इसमें। फिर प्रश्न नंबर 9 में एक वाक्य में लिखने हैं, ये 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 10 भी एक वाक्य में लिखने हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। प्रश्न नंबर 11 में भी 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, 5 दिए हुए हैं, देख लीजिए एक एक करके।
आसान क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको ये सारे इसमें से 3 करने हैं, 4 दे रखे हैं, 3 इसमें पंक्तियाँ पूरी करनी है। वह चिड़िया जो कविता की। फिर अनुच्छेद लिखने के लिए इन तीनों में से एक करना है। कल हमने मेरा मनपसंद त्योहार के बारे में बात करी थी, तो अनुच्छेद इन तीनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 14, जिसमें आपको दे रखा है या तो विद्यालय में प्रधानाचार्य को भाई के विवाह के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, या बचपन में लेखिका ने अपने बारे में बताया वैसे ही आप अपने मित्र को लिख करके अपने नए विद्यालय के बारे में बताएंगे। तो ये आपका क्लास 6 का क्वेश्चन है बेटा, जो कि सैम्पल पेपर में से बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।